देखो बेटी, वो गांव से जरूर आई है, लेकिन उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, मत समझना। सपोर्ट का बहुत बड़ा सिस्टम है। अंकल, मैंने ऐसा क्या कर दिया? चाहो तो आप इनसे पूछिए। सोशल मीडिया पर किसी की तबीयत के बारे में लिखकर पोस्ट करना गलत बात है। अंकल, आजकल ये कॉमन है। अब पोस्ट करने के लिए तो सोशल मीडिया होता है, इसमें गलत क्या है? वही तो अंकल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने तो सिर्फ। नीली, सोशल मीडिया हमारे बारे में कुछ लिखने के लिए है। अगर तुम किसी के बारे में लिखना चाहती हो तो वो खुशी की बात नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा स्कैम होता है। तुम्हारे पापा सुपरस्टार हैं, उनके बारे में जननी कोई नेगेटिव पोस्ट करे तो? तुम्हारी माँ का चेहरा जल गया होता और जननी पोस्ट की होती तो तुमको अच्छा लगता क्या? देखिए अंकल, मेरी माँ के बारे में इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब टाइम आएगा देख लेंगे। नीली, मैं नहीं चाहता कि मेरे दुश्मन को भी ऐसी परिस्थिति देखनी पड़े। ऐसा दर्द किसी को ना देखना पड़े, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। इतना ही नहीं, अगर आगे से तुमने इस तरह अगर कोई अफवाह फैलाई तो मेरी नजर तुम पर होगी। जरा संभल कर रहना, समझ गई हो ना? मुझे तो लगा था इन बुजुर्गों की बातें समझ नहीं आती, लेकिन अब मुझे लगता है कि इनकी थिंकिंग भी समझ नहीं आती। क्या हुआ जी? आज आपकी लाडली बेटी पूजा घर से बाहर ही नहीं आ रही है। पिछले 1 घंटे से अंदर बैठकर जाप कर रही है। तुम्हारा क्या जाता है अगर वो थोड़ा ज्यादा ध्यान करती है तो? बेचारी के साथ कुछ न कुछ होता रहता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान कर रही है। और क्या, जब देखो तब तुम उसको ताने ही मारती रहती हो। अरे, मैंने उसे ताना मारा? मैं जो भी कहती हूँ वो सब प्रैक्टिकल रहता है। आप जानते भी हो कि वो कितना नाटक कर रही है। आपकी सिंपैथी के लिए ये सब कर रही है। जरा सा गर्म पानी गिरने से इतना दर्द होता है क्या? मॉम, आई थिंक यू आर बीइंग टू हार्श। जब उसके चेहरे पर गर्म पानी गिरा था तो मैं उसके साथ ही था। वे कितना पेनफुल था ये मुझे पता है। समझा दो। अब जननी के बारे में ऐसी बातें क्यों करती हो? प्रणव, तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझे एडवाइस देने लगे। उस जादूगरनी ने तुम पर भी जादू कर दिया। अभी तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। माँ बेटे थोड़ी देर चुप रहोगे क्या? बेचारी का चेहरा जल गया है, उसकी देखभाल करने के लिए देवसेना भी नहीं है। ऐसे समय में हमें ही उसकी देखभाल करनी होगी। अरे, उसकी देखभाल करने के लिए आप हो ना। बेचारे, आप तो अच्छी तरह उसकी देखभाल कर रहे हो। आगे चलकर वो लोग आपकी देखभाल करेंगे या नहीं कौन जाने। आप तो उन दोनों की काफी चिंता करते हो। अरे रे, बेचारी बिना माँ बाप की बच्ची हैं दोनों। प्रणव, तुम्हारे पापा भी सही कह रहे हैं। जब तुम छोटे थे ना, तब दिवाली पर तुम्हारे हाथ पर रॉकेट गिरने से बहुत बड़ा जख्म हो गया था। तब ये वहाँ आकर एक छोटा सा ऑइंटमेंट लगाकर तुम्हें समझा रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन अब देखो जननी की कितनी चिंता कर रहे हैं। ए विलासिनी, प्रणव को एक छोटा सा घाव हुआ था। ए प्रणव, तुम्हारी माँ तिल का ताड़ बना रही है, यानी कि इतनी छोटी बात को इतना बढ़ाकर बोलती है। हाँ जी, मेरे बेटे को तो सिर्फ आपने ऑइंटमेंट लगाया था, अपनी लाडली बेटी को तो हॉस्पिटल लेकर गए थे। प्रणव को जो घाव हुआ था एक मलहम से ठीक होने वाला था। जननी का चेहरा जल गया है, ऐसे में उसे हॉस्पिटल लेकर जाने वाला विराट ही था ना, मैं तो नहीं था। और अब तो उसे मलहम से ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो घुमा फिरा कर वही बात खत्म करती है। प्रणव, तुम्हारे पापा को हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा दिन जननी के बारे में बात करते हैं। वो सब छोड़ो, लो जूस पी लो। हमारे आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। जननी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, गेस करो। समझ नहीं आ रहा। देखो किसने तुम्हें वीडियो कॉल किया है। अरे दीदी। हाय जननी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, हम दोनों एक ही शहर में हैं, फिर भी एक दूसरे से मिलकर कितने दिन हो गए।
आपसे बात करने के लिए मोबाइल की जरूरत पड़ रही है। देखो, कम से कम हमारे पास ये सुविधा तो है। टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव हो गई है। पिछली पीढ़ी के पास तो ये सुविधा नहीं थी। वो सब छोड़ो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो ना? मैं हमारे घर के कुलदेवता नरसिंह स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आई हूँ। तुम्हारे लिए खास पूजा करवाई है जननी। अब डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं सभी भगवानों से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ। मैं बहुत जल्द तुमसे वापस मिलने आ रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है दीदी। बाय, ख्याल रखना अपना। ठीक है दीदी, बाय। बाय। देखो, सुबह से तुम उदास बैठी थी अपनी दीदी से बात करने के लिए। उसने सामने से वीडियो कॉल किया। चलो अब तो खुश हो ना? हाँ? गुरुजी, हाँ, राममूर्ति कहाँ गए? क्या बात है गुरुजी? आज मुझे जननी की बहुत याद आ रही है। उसे देखने का मन कर रहा है। पहले ऐसा नहीं लगता था, लेकिन आज तो मेरा मन बहुत बेचैन है और डर भी लग रहा है। पहले ऐसा नहीं लगता था, पता नहीं आज क्यों लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी, अगर आप मन को शांत रखकर ध्यान में बैठ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ध्यान करने के लिए एकाग्रता होनी चाहिए, लेकिन वही एकाग्रता नहीं हो रही है। मुझे जननी को यहाँ से भेजना नहीं चाहिए था। अगर वो यहाँ होती तो सारा काम सुचारू रूप से सही चल रहा होता। अगर उसकी शक्ति के बारे में या फिर उस नागमणि की शक्ति के बारे में किसी को पता चला तो उसकी जान को खतरा है। ऐसी परिस्थिति में खुद को वो किस तरह संभालेगी? वो बहुत मासूम है। गुरुजी, जननी को कुछ नहीं होगा, उस पर भगवान की कृपा है। ये आजकल की समस्या नहीं है। उसकी माँ गंगा के साथ यही समस्या थी। गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप चिंता करना छोड़ दीजिए। नहीं, जब तक मैं जननी से बात नहीं करूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। कहिए मैडम, क्या बात है? हॉस्पिटल से डॉक्टर राम सर ने भेजा है जननी मैडम की देखभाल के लिए। डॉक्टर राम ने जननी के लिए यस भेजा है? सर। एक मिनट।